वो कित जाके लुक गया किरसन काले आ जाने एक बार गऊत नटोवन लगी हो क्यों फोड़ दई मेरी मटकियों काले करके नयाल जब गई थी देन उलाना गुजरी आया ना क्या तन करया सारे बदनाम मन तो मस मटकी फोड़ी थी मातन वारे न्यारे कर दिए जितने ठाठ हो दुनिया में मारे घर में सारे री बन भोरी आली मात भगत देखे बाट री बटेर सुनो माँ मेरी री मैं आन पड़ा तेरे दाम बटेर सुनो माँ मेरी री मैं आन पड़ा तेरे दाम। क्या बात है मंजीत भाई, मैं तो बड़ी खुशी हुई भाई। बस आशीर्वाद है। हरियाणवी में कह रहे नहीं पोतड़िया था। जब मैं 10 साल का था तो आकाशवाणी रोहतक में मेरी रिकॉर्डिंग हो गई थी बालक मंडली कार्यक्रम आ रहा था मंगलवार ने रेडियो पे। अच्छा हाँ 1996 में 10 साल का तो मैंने रागनी रिकॉर्ड कर दी थी। ओ मेरी होरी जात बेरान तन के भगवान पता कौन। बलारा जी की आवाज में भाई जी ऐसे नुए उठ उठ के पानी धुन है इनका तो हाँ काटने को क्या कुछ बात है। बस वो कह रहे नहीं किसी चीज का जो भगवान सही समय पर सही चीज। गोल्डन स्टूडियो अपने उचाना में मास्टर अली जी वो मेरे साथ काम करते पार्टी में बेंजो प्ले करते हैं। तो हमें अम्बाड़ा से आने लग रहे थे, मैं और मेरा शिष्य है प्रदीप चार। तो पासपोर्ट बनवा के आए थे उस दिन। तो हमने सोचा भाई चलो कुछ देर स्टूडियो में मास्टर जी के पास बैठे। वैसे गाने वाला कोई मतलब मूड नहीं था। तो वहाँ बैठे एक रणधीर जी है गोल्डन साउंड वाले, मेरे बड़े अजीज मित्र है वो। तो हम बैठे, एक मन में विचार आया, मास्टर जी ने कहा बोला जी कुछ गौ माता के ऊपर भी लिखा जाए। तो ऐसा आशीर्वाद हुआ, गौ माता का वो भजन लिखा गया। तुरता फुर्ती लिख दिया। हाँ उसी टाइम, और उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया। तो गौ माता का ही आशीर्वाद था। आपकी डीवीडी में आई थी पिया चाल बनबोरी। हाँ वो बनबोरी धाम निराला के नाम तो थी। वो शायद 11-12 में सोनोटैग में रिकॉर्ड हुए थे उसके भजन। उस समय भी शायद 8 भजन थे। मात नवारे न्यारे कर दिए, पिया चाल बनबोरी। हाँ तो आई आई री मेरी शेरा वाली मात। तो वो उसमें जब सीडी पता नहीं डीवीडी के दो वीडियो नाम बनकर कंडा कलेश देखो वही बात है। आज का टाइम में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इतने कहना कि भजन सम्राट कैस कहा उस टाइम तक ही जब रिकॉर्डिंग का भी दौर नहीं था और मटका पाया इतनी बढ़िया तरीका था गाना और हर जगह नाम बोले करता। तो एक बात बताऊं मंजीत भाई, मैं मेरे दिल की बात, मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ बहुत कम है। मेरे जैसे पता नहीं कितने कलाकार उन्हें देख देख कर सीख गए। और मेरे साथ तो ऐसी पारिवारिक अटैचमेंट है भाई, मन तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह प्रेम करे वो। और चाहे किसी भी टाइम कुछ भी पूछ लें उस टाइम मतलब हर पल तैयार रहते हैं भाई। मेरे से तो इतना प्रेम किया मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और बहुत कुछ सीखने को मिला। जब धर्म के पैसे को अधर्म में लगाया जाता है तो विनाश तो फिर निश्चित है भाई। रात ने सारी रात जागरण करया है झांकी आले मारा वर्गे और सुबेरे गाड़ी खड़ी पाओ ठेका पे। बालक तो न्यू बाट देखे बाबू सांझा ने प्रोग्राम में जा रहा कि मैं लिया होगा बाबू सारे दे आवे ठेका पे समझ। तो फिर धर्म का पैसा अधर्म में लगाएगा तो नाश तो फिर निश्चित है। एक झांकी निकाली जाओ है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की, जिसमें मैं भी देखो बहुत जगह जो सुदामा है ना उसकी ऐसी चीज प्रस्तुत करा है कि वो बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं है। वो लोगों का मांगता फिरागा 10 को देता 5 को देता मतलब भिखारी स्वरूप दिखा दिया है सुदामा का। तो एक मर्यादा में रहेगा भाई भगवान श्री कृष्ण के पास आया था वो तो बिल्कुल गवाह भी कौन था भाई के बेरा हुआ कि ना हुआ वहां जाकर। लेकिन जगराते में कुछ अलग प्रकार में प्रस्तुति देवा है। सबसे बड़ी गलती झांकी कलाकार यही तो करते हैं। जैसे हम भगवान के दरबार में चले गए मान लो ठीक है, अपनी श्रद्धा था हम कुछ चढ़ावा चाहे ना चढ़ावा, भगवान किसी चीज का भूखा थोड़ा है भाई। अब वो कलाकार आए और डांस करने लग रहा है और पब्लिक में तो कोई दिख गया 10 का 50 का, अपना करेक्टर तो बाहर आएगा उस 50 का न पकड़न चला जावा है। तो फिर वो गलत हो गया नहीं। अपना करेक्टर में रहिए, आप काम करिए ठीक है। जो उठ के इनाम देना है गया भाई जो हेल्पर बुआए हो इनके भाई चाहे तो वो पकड़ लेगा इनाम। हाँ और नहीं आप सुटेबल हो तो भाई एक आप खुद पकड़न जाओ
तो सिस्टम खराब हो गया नहीं। अगर सुदामा ही अपनी झोली फैलाकर उनके साथ और जाओगा नहीं तो एक भिखारी का स्वरूप गलत दिया हो गया जाओगा ना। तो गलत हो गया नहीं। सुदाम और डांस भी करा है सुदामा उसमें। सुदामा जी तो भगवान जी का जायका भी नहीं मांगा। और अभी कौन मांगे हम भगवान जी का भी जायका खुद भगवान ने ही सारी अपनी अंतरात्मा तो जान लिया भाई किस उसमें है। वो तो वहां भी जानता मना करे थे यदि आप उसने उठाओगे तो। और फिर सुदामा नू थोड़ा ही मांगा तन 10 का दिखाई दिया और भेज लिया। गलत बात है नहीं भाई। अच्छा डीजे में एक चीज और देखा आज कट्ठे में, एक तो भजन है ओ पीर जी और एक है आजा री आजा माँ काली आजा। और आप भी इंस्टाग्राम पे देखते होगे लड़कियां हुआ है जो उसका बिल्कुल मजाक बनाकर रख दिया है। नचेंगी बाल खंडिया लगी जैन का यार, कोई चिक्कड़ में कूदा फिरा है, बरात दिखाई जावा है वो चिक्कड़ फांक के दूसरा पे। भजन किसका? माँ काली का। ओ पीर जी उसकी रैली काट रखी है, बिल्कुल उसकी अपमान करने लग रहे हैं भजन का। तो इसका ऊपर ऑब्जेक्शन क्या थे उठते अपने जो हिंदू धर्म के इतने भजन है उनको ऊपर खंडित करने लग रहे हैं। डीजे में बजाकर कोई चिक्कड़ फांक है, कोई गाली देगा, कुछ करे। भाई सारे ने सोचा भगत सिंह तो जे फिर हो जे पड़ोसी का है। हाँ। भाई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठे? उसका उत्तर है यो भगत सिंह तो पैदा हो जे फिर पैदा हो जे पड़ोसी का। भाई मैं क्यों कहूँ? मंजी सोचा मैं क्यों कहूँ, मैं सोचू मैं क्यों कहूँ। लेकिन वो क्या करें, देखो पहली बात तो कोशिश करी नु बोलिया री मालन लिया दे मन समान जे चालन की तावल कर री से। री मालन लिया दे मन समान जे चालन की तावल कर री से। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो भाई तैयार हो ले उसे टेम में जान खातर, क्योंकि आप हर एक कड़ी में ऐसे ऐसे कलाकार तो मिलवाऊँ भाई जिसके तरह भजन गाने अपने बचपन में सुने हो गए, लेकिन फिर तो हम न्यू ढूंढते रहो वो कलाकार रहन कड़ा लग गए या फिर गाने सुनने मिलते, बहुत से मैसेज आवे हैं। तो इसी कड़ी में आप आज फिलहाल मौजूद हाँ माता बनभोरी वाली के पवित्र धाम बनभोरी गांव में। और आप चेहरा देखने लग रहे हो भाई, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का टाइम में चाहे जागरण हो, चाहे गौशाला की ट्रैली हो या फिर गाल में बालक जानता हो, एक को गाना या एक को भजन गुनगुनाना जाओगा कि जा का लुक गया कृष्ण काले आज जाने एक बार गौ तने टोवन लागी हो क्यों फोड़ दियो तना मेरी मटकी हो काले। सैकड़ों भजन है बड़े भाई के, तो सारी बातें की जानकारी लेंगे कि आखिरकार स्टार्ट करते करे आप गुरु जी कौन धारण करे, सारी बातें जानकर लेंगे। बड़े भाई रमेश कौशिक जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई आपका भी, और स्टार मीडिया चैनल के जितने भी दर्शक है सभी संस्कृति प्रेमियों को पंडित रमेश कौशिक बनभोरी की ओर से हाथ जोड़कर राम राम, जय माता की। बिल्कुल। तो इंटरव्यू बाद में शुरू करांगे आपका जो प्यारा सा भजन है गौ माता के ऊपर, क्योंकि आज का टाइम में जो दूरदर्शा गौ माता के देखने लग रहे हैं कि सड़कों के ऊपर ठोकर खाने लग रही है, अडंगा कागज पन्ने खाने तरसन लग रही है, क्योंकि लोग अगर 2 मुट्ठी उनका चून की खा जानी तो लठ मारते हैं। और आपने गौ माता की आवाज उठाई है, बहुत प्यारा भजन दिया है, तो उसकी 2 बोल सुना दो। तो मंजीत भाई मैं बताना चाहूँगा गौ माता का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला है मेरे को। और जब ये भजन गाया तो मतलब उस टाइम ये उम्मीद नहीं थी भाई लोगों का इतना प्यार प्रेम मिलेगा। यहाँ मैं कुछ बताना चाहूँगा इस भजन के बारे में। गोल्डन स्टूडियो अपने उचाना में मास्टर अली जी वो मेरे साथ काम करते, पार्टी में बेंजो प्लग करते हैं। तो हमें अम्बाड़ा से आने लग रहे थे, मैं और मेरा शिष्य है प्रदीप चार। तो पासपोर्ट बनवा के आए थे उस दिन। तो हमने सोचा भाई चलो कुछ देर स्टूडियो में मास्टर जी के पास बैठे, वैसे गाने वाला कोई मतलब मूड नहीं था। तो वहाँ बैठे एक रणधीर जी है गोल्डन साउंड वाले, मेरे बड़े अजीज मित्र है वो। तो हम बैठे, एक मन में विचार आया, मास्टर जी ने कहा बोला जी कुछ गौ माता के ऊपर भी लिखा जाए। तो ऐसा आशीर्वाद हुआ गौ माता का वो भजन लिखा गया। तुरता फुर्ती लिख दिया। हाँ उसी टाइम, और उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया। तो गौ माता का ही आशीर्वाद था वो। पोजीशन भी एक को टाइम वहीं पे तैयार कर दी। नहीं वहाँ थी वो, मतलब स्टूडियो में रिकॉर्ड था वो ट्रैक, उसके ऊपर फिर हमने और लिख दिए, बोल लिख दिए। हाँ तो फिर वो अच्छा गाया। चलो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। ओ कित जाके लुक गया कृष्ण काले आ जाने एक बार गऊ तना टोहन लगी हो। कलयुग के इस पहरे में मारी कती बिगड़गी शान गऊ न्यू रोवण लगी हो। फिर आखिरी कली लिखी हमने,
गौ माता का ये आशीर्वाद है, सोचा भी नहीं था। श्री राम निवास पुजारी की वाणी लाओ धर्म में, ध्यान गौया पार उतारेगी। रमेश तेरे भजना का हो जा दुनिया में प्रचार, गौ तन टोहण लगी हो। भाई कह रहा भाई गौ माता का इतना आशीर्वाद हो रहा है कि कह रहा नहीं आप दर्द अगर उस पर कंकर पावा तो वह भी सोना बन जाए। तो गौ माता का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है भाई जी, बहुत ज्यादा आशीर्वाद है गौ माता का, माँ बनभोरी वाली का, मतलब और लोगों का इतना प्यार प्रेम मिलता है इनके आशीर्वाद से, बहुत ज्यादा आशीर्वाद है गुरुदेव भगवान का, बड़ी कृपा है। आपके आशीर्वाद है श्री मास्टर सतवीर जी जो आज स्वर्ग में यहाँ पर तो नरक में बैठे हैं, तो उनसे कैसे मिलना हो, कैसे गुरु धारणा करी आपने? जी भाई जी, मतलब मेरे लिए परम पूज्य प्रभु स्वरूप मेरे बड़े भाई श्री रामन्यास पुजारी जी हैं। तो वो शुरू से ही मास्टर जी को सुनते थे घर पे। तो वैसे तो एक सामाजिक रिश्ते में बोल लो तो मेरे बड़े भाई है, लेकिन यदि मैं उनके साथ मेरी हकीकत बयां करना चाहूँ तो मेरा और उनका एक भगवान और भगत का रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने इतना मार्गदर्शन किया है मेरा, सब कुछ उनकी प्रेरणा से। वो गुरु जी को सुनते थे। तो फिर वैसे मेरा कोई इतना बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड में पीछे कोई गाने वाला रहा हो। थोड़ा सा शौक पुजारी जी करते थे, घर में वो टैप वाली कैसेट होती थी, हाँ, तो गुरु जी को ही सुना जाता था घर पे। तो फिर ये गॉड गिफ्टेड होती हैं कुछ चीज़ें भाई। फिर मन ने भी सुना, मेरी भी आस्था बढ़ी गुरु जियों में, और थोड़ा थोड़ा करके गाने लगे। शुरू में मैंने रागनी की और ही मेरा इंटरेस्ट था, तो घर पे सुनते थे। तो पुजारी जियों की भी इच्छा थी भाई इनका गुरु धारण करवाना तो मास्टर जी को ही करवाना है। तो फिर मेरी भी आस्था बढ़ गई, सुनना मन ने भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि जो भगवान को मंजूर हो नहीं, तो भगवान ने मेरे लिए वो भगवान तैयार कर रखे थे इस धरती पे। तो बड़ी कृपा हुई। पहली बार यहाँ बड़ौदा गांव हूँ चाणा के पास, गुरु जी आए हुए थे। मन में तो दान कर लिए थे, लेकिन पहली मुलाकात की बता रहा हूँ मैं आपने। तो मैं पुजारी जी मैंने लेके गए बड़ौदा में, गुरु जी बैठे, पूरी टीम बैठी। तो पुजारी जी ने कहा जी मेरा छोटा भाई है और हम चाहवा कि भाई ये भाई आपकी शरण में जावे, शौक करता है ये भी गाने का। तो मेरा सौभाग्य था, गुरु जी ने शहर स्वीकार कर लिया, मेरे सिर पर हाथ धर दिया। तो बड़ौदा में फिर गुरु जी की स्टेज पर हमने पहली बार गए। भाई जी ये शायद वो 99-2000 की, क्योंकि 2001 में तो फिर यहाँ बनभोरी में बुला के मेरी गुरु दीक्षा हुई कृष्ण जन्माष्टमी पे, पगड़ी दी मैंने। हाँ, ये उससे पहले की बात, जब मैंने वहाँ बड़ौदा में गुरु जी की स्टेज पर अग्नि गाई। गुरु दीक्षा से पहले मिला जब मैं पहली बार गुरु जी होते फेस टू फेस। अच्छा बात की जाओ उनके स्वभाव की, उनका नेचर की, देखो वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर आप रहे हो साथ में तो आप ज्यादा बता पाओ, क्योंकि हमारा तो कैस का की दुर्भाग्य रहे, हमसे मिल नहीं पाए, मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं भी चाहता था इंटरव्यू का, लेकिन 2016 में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो आप थोड़ा उनके बारे में बताइए। देखिए भाई जी, जैसे है नहीं, एक जैसे हम भगवान के बारे में बोलते हैं समदृष्टा, बस सबको सम्मान भाव से देखने वाले, सबसे प्रेम करने वाले। तो जितना भी गुरु जी से मिलना हुआ, उनकी शरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मतलब बड़ा ही सरल स्वभाव हो, पूछने वाला हो उनसे कोई, मतलब दिल से दिल की बातें करे। तो गुरु जी बिल्कुल खुली किताब थे, बड़े प्रेम से जो भी पूछना होता वो बताते थे, बड़े प्रेम से समझाते थे, बड़ा प्रेम देते थे, आदर भाव सत्कार, कोई भी पहुंचा तो बड़ा मान सम्मान। और वो देखो मैंने कई रागनी देखी है गुरु जी की कि जब गाना लग रहे ना तो माइक ना कोई ऐसा ऐसा साउंड लग रहा, कंठी इतना दूर तक आवाज जाए कर दिया, 8-8 10-10 मिनट का वादक और सेम लय में बाजने लग रहे, जैसे वो रागनी हो लाख टके का बीजना, चाहे वो और भी रागनी मैंने सुनी है, दूर तक आवाज आएगी बगैर कोई माइक की। तो भाई जी जो शुरू में वो दौर था नहीं गुरु जी वाला, तो उस टाइम में नहीं इतनी साउंड सिस्टम की इतनी सुविधा नहीं थी। और मतलब गाना है जैन का भाई, मतलब जोर का ही गाना है। हाँ, और उनकी एक बात थी, वो गात नहीं बचाया करते, जब भी गाया दिल से ही गाया, और गाना दिल तय हो है। तो फिर धीरे धीरे सुविधाएं आने लगी, फिर साउंड सिस्टम भी आ गया। उन्हें तो मतलब बहुत गजब का दौर था वो तो उस टाइम। और भीड़ देखने में मिला, आज भी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है यूट्यूब पे, कितनी भीड़ है आज का टाइम में, पीछे देखा कौन बुलाया जाती इतनी भीड़, तो जितनी उस टाइम ऐसे कर दी प्यार प्रेम में सुनने खातर। भाई यदि आप देखोगे तो अब तो पब्लिक रही है नहीं, जो उस टाइम रागनी दौर में पब्लिक थी, अब कहाँ इतनी पब्लिक है, तो है अब तो है ही नहीं।
सब कुछ यूट्यूब पे पाजे देखने में, कोई लाइव कर रहा है, कोई किमें कर रहा, तो काम चल रहा है। आपने भी गाया कदे गुरु जी के साथ में? गुरु जी के साथ मतलब नहीं गाया, लेकिन उनकी स्टेज पे गाया। साथ का मतलब हो गया भाई ड्यूटी दोनों ने इकट्ठे गाया, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी स्टेज पे गाया, मतलब 3 से 4 बार तो गाया है। अच्छा, मौका मिल गया गाने का। उनका आशीर्वाद था, क्यों नहीं। बिल्कुल। तो कैस कवर देखो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं बड़े भाई रमेश कौशिक जी, जो गुरु जी के साथ में रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करया है। और न्यू भी कहते कहते अगर कोई गलती करते करता नहीं सा जिंदा नुको उसे टाइम थप्पड़ मार दे करते भाई तन गलती हुई है, या न्यू को नहीं भाई बाद में कवा ने कवा ऑन दी स्पॉट कर दे करते। मतलब देखो थप्पड़ वाला तो ऐसा नहीं था, आप वैसे सुनी है। नहीं वैसा कह दे भाई, लेकिन ऐसा था सख्त थे काम के टाइम, और उनका काम के प्रति प्रेम था, वो काम को प्रॉपर तरीके से करना चाहते थे, और उसमें उनको मतलब कोई भी गलती सहन नहीं थी उनसे। भाई वो ये चाहते थे भाई हमारा काम है नहीं दिल लगा कर और प्रॉपर जावे, भाई कोई भी गलती नहीं करे। मेरी टीम का साथी भी भाई, पब्लिक हमारे प्यार में इतनी आई है तो हम पब्लिक को 100% दे पाए, उनकी ये थ्योरी थी। अच्छा, अगर आपकी बात की जावे लल्लक की, कह रहे कि जो गाने की लल्लक हो रहे नहीं, या एक उम्र हो जाएगा उसमें लायक जेकर है, या किसी ने देख का लगा भाई मैं भी गैस करूं, क्योंकि अपने अंदर की जो कला हुआ है या तो वो खून में हो रहा है या फिर आप सीख जा। हाँ, तो आपका लल्लक कौन सी साल बनाएगी? भाई जी 1986 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी, और ललक वाली तो मैंने शुरू में भी बात करी थी। जैसे कुछ चीजें नहीं भगवान ही कर दे, मतलब जो भगवान को मंजूर हो वही चीज हो जाए। तो बचपन था अपना 93 में कह रहा नहीं पोतड़िया था। जब मैं 10 साल का था तो आकाशवाणी रोहतक में मेरी रिकॉर्डिंग हो गई थी, बालक मंडली कार्यक्रम आ रहा था मंगलवार ने रेडियो पे। अच्छा, हाँ 1996 में 10 साल का तो मैंने रागनी रिकॉर्ड कर दी थी। देखो भाई ये इधर है। अच्छा, पहली अपना था आपकी वो कैसेट जमाना था, उस टाइम आपकी रागनी रिकॉर्ड हुई थी। आज भी वो कैसेट है आपके पास जिसमें आपकी रागनी? नहीं वो तो आकाशवाणी में ही हुई थी, नहीं उसका रिकॉर्ड तो आकाशवाणी रोहतक में मिलेगा नहीं। अच्छा, हाँ वहाँ आकाशवाणी में ही रिकॉर्ड हुई थी। उस रागनी आया था नहीं, क्योंकि आज भी यूट्यूब पर देखा आकाशवाणी रोहतक में रिकॉर्ड हो, यूट्यूब में मिल जाए हैं या फिर। हमने कोशिश करी थी भाई 1996 का भाई कुछ डाटा मिल जाए पता करने, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया। सौभाग्य होगा तो मिल जाएगा। उसके बाद फिर कौन सी कैसेट में अपना रिकॉर्डिंग करी? भाई जी चलते गए शुरू में रागनियों का शौक रहा, तो फिर पुजारी जी कहने लगे भाई साथ में भजनों का भी थोड़ा बहुत होना चाहिए भाई, इसकी और भी बढ़ो। फिर यहाँ अपनी टाइप वाली कैसेट नहीं आ कर दी, एक जींद में कंपनी हार दी HRC, अच्छा, उसकी कैसेट रिकॉर्ड करी मैंने। अपने माँ बनभोरी वाली के भजन थे उसमें 7-8 भजन थे शायद, और वो रोहतक रिकॉर्ड हुई नटराज स्टूडियो है। हाँ लाइव मतलब साज रखे, हाँ लाइव है। अच्छा, कुछ भजन याद है उस कैसेट के आज भी? हाँ सारे याद तो भाई सारे हैं, लेकिन एक दो भजन था जैसे उसमें गा रखा था, कितना सुंदर द्वारा भक्तों को लगता प्यारा, भक्तों को लगता प्यारा माँ तेरी होरी जय जयकार, बनभोरी वाली री तो सुन ले मेरी पुकार। तो मतलब 7-8 भजन थे जो उसमें रिकॉर्ड थे। क्या देख रहा जो पुरानी अपनी रिकॉर्डिंग कई कैसे टीसीओ में है जिसकी आप यूट्यूब पे भी उनती पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहला तो आपने देखो लाइव गा था, और कुछ कैसे टीसीओ जी करती जो पुराना बॉलीवुड का म्यूजिक था नहीं उसकी यूज करेगा थे मोस्टली, चाहे भजना में हो चाहे सेम गाने में ट्रैक हो, में कर दिया तो उस करते। ट्रैक में डाल नहीं सकते ना अब तो नहीं डाल सकते, अब Copyright हो तो जाए। हाँ कॉपीराइट हो जाए। पहला तो अगर दी सीधे ट्रैक पर बैठा के कर लिया कर दे, कुछ दिन चलिया था वो, लेकिन अब तो बड़ा सख्त सिस्टम आ गया नहीं। बिल्कुल। फिर आपकी डीवीडी में आई थी पिया हाँ। चाल बनबोरी। हाँ वो बनभोरी धाम निराला के नाम तो थी, वो शायद 11-12 में सोनोटैक में रिकॉर्ड हुए थे उसके भजन, उसमें भी शायद 8 भजन थे। मात नवारे न्यारे कर दिए पिया चाल बनभोरी, हाँ तो आई आई री मेरी शेरा वाली मात, तो वो उसमें जब सीडी पता नहीं डीवीडी के तो वीडियो बनकाई थी उसकी। इसमें हाँ। अरे वो था ताई ने भी कोने भाई चाल तरह के ले आओगे निंदा हाँ, उड़े। माता के मंदिर पे या गाड़ी जाओ से चल बैठ लिए ताई क्यों देर लगाओ से। मात ना वारे नारे कर दे उसकी दो लाइन। बिल्कुल। हेरी माँ तनवारे न्यारे कर दिए, माँ तनवारे न्यारे कर दिए, जितने ठोठ हो दुनिया में, जितने ठोठ हो दुनिया में, मारे घर में सारे कर दिए, माँ तनवारे न्यारे कर दिए। हाँ जी।
री आइए री बन भोरी आली मात भगत देखे बाट तेरी। आइए री मेरी शेरा वाली मात भगत देखे बाट तेरी। वो भी एक सुनहरा दौर था नहीं उस टाइम। कितने देखो रात तो कितने गाने कर ले वहां संतुष्टि नहीं मिलती जो उस टाइम पे मिले करती, क्योंकि पहला रिकॉर्डिंग हो करती है फिर रहेगा कद सी कैसेट मार्केट में आवा है। बिल्कुल भाई जी। और देखो जब तक आप गाना गाने लगे रहे हो नहीं और संतुष्टि के साथ ही गाया जा, जब आप संतुष्ट होना बंद कर दोगे नहीं फिर गाना भी नहीं गाया जाता। वो मतलब खुशी तो हर टाइम ही खुश रहेगा, आप गाना गा सकते हो, नहीं तो नहीं। उसका तो मन होना चाहिए। मन होना चाहिए, मन खुश होना चाहिए। तो उसमें जो फीमेल सिंगर थी वो कौन थी आपके साथ में जिसने गाया था? कहाँ? उस कैसेट में गाया था। पिया चाल बन बोरी भाई, उनका मैं नाम भूल गया। वो यूपी की साइड की है। मेरा मैया का आया पिया चाल बन बोरी, मेरा इबका भी होता नहीं कभी फिर चलांग गोरी। हाँ बिल्कुल भाई शायद पुष्पा गोसाई तो नहीं, शायद उसका। शायद मैं कंफर्म नहीं कह रहा। हाँ अच्छा फिर आपने देखो कैसेट आ गई थी, उसके बाद देखो आपके मटकी आया, मटकी 2 आया, गऊ तरह टोण लागी हो। गऊ टोण लागी पहला आया था, मटकी बाद में आया? गऊ टोन लागी पहले आया। अच्छा गऊ टोन लागी पहले आया। ये मटकी 1 तो शायद आया 2022 में, 22 के आसपास आया। और मटकी 2 आया फिर 23 में। और माता रानी की बहुत से भजन आपके लगातार हर साल आप करते रहो हो। एक तो था क्या नाम है, टेर सुने। वो रामकर्ण जी का लिखा हुआ था। हाँ वो गा टेर सुनो माँ मेरी री मान पड़ा तेरे दाम। हाँ, इब टेर सुनो माँ मेरी री में आन पड़ा तेरे दाम। क्या बात है मंजीत भाई, मैं तो बड़ी खुशी हुई भाई। बस आशीर्वाद आप जैसा हो। तो रामकंडा कलेश देखो वही बात है, आज का टाइम में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इतने कहना कि भजन सम्राट कैस कहा उस टाइम तक ही, जब रिकॉर्डिंग का भी दौर नहीं था और मटका पाया इतनी बढ़िया तरीका था गाना, और हर जगह नाम बोले करता। तो एक बात बताऊं मंजीत भाई, मैं मेरे दिल की बात, मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ बहुत कम है। मेरे जैसे पता नहीं कितने कलाकार उन्हें देख देख कर सीख गए, और मेरे साथ तो ऐसी पारिवारिक अटैचमेंट है भाई, मन तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह प्रेम करे वो। और चाहे किसी भी टाइम कुछ भी पूछ लिया उस टाइम मतलब हर पल तैयार रहते हैं भाई। मेरे से तो इतना प्रेम किया मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और बहुत कुछ सीखने को मिला है। शायद मैं 19-20 मैं मतलब 5-6 साल पहले उनके संपर्क में आया। वैसे तो रामकर्ण जी को तो मैं तो जानता था, मैंने ये पता नहीं वो मेरे को जानते हैं, क्योंकि इनको किसने नहीं सुना, सबने सुना है जो भी। और इनका तो ऐसा दौर रहा है, कहते नहीं हरियाणवी कीर्तन सम्राट। सम्राट हाँ। हाँ भाई, कीर्तन संस्कृति को मतलब सतम भैया तो परोधा है कीर्तन संस्कृति के तो। और इतना गाया है रामकर्ण जी ने तो कीर्तन में भी आज वो पब्लिक देखने नहीं मिलती जो उनका दौर में थी। हाँ समय। और ऐसा गाया कहाँ साउंड थे कुछ भी नहीं भाई। एक खड़ताल कह दी मटका कीर्तन, इतना गजब खड़ताल के ऊपर भी कई बार बात हो है तो पिंडार का मेला मैनू दंगल डाटे उड़े भाई। बिल्कुल मैं भी देखूंगा, कम से कम भी 26 मई की बात है, 2-2.5 घंटे बैठ का यहाँ और ऐसी ऐसी बात सुनाई है जो करिया सुनने को नहीं मिलती। आप एक चीज देखो, चलो आप शायद पहले भी गए हो कि घर पे? पहली बार गए होगे। जो आपने महसूस करा हो तो आप बता सकते हो, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं भाई मेरी जानकारी तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन भाई कितना मतलब बड़ा स्टारडम फैमिली है पूरी। आज तीसरी पीढ़ी भी गाने लगी, रामकर्ण जी, उनके बेटे सुरेंद्र रोमियो, और फिर रामकर्ण जी आए पोते आशु, अभी वो भी गाने लगी। लेकिन आप अगर पर जाकर देखोगे तो भाई कहीं भी आपको अहम नाम की चीज नहीं मिलेगी, अहंकार नहीं झलकेगा। कितने मतलब सरल स्वभाव के रामकर्ण जी, मतलब वास्तव में जो एक कहते हैं ऊंचाइयों को छू लेते हैं तो वो सारी चीज फिर उनमें अहम नाम की चीज तो नजदीक नजदीक भी नहीं होती। सारा परिवार आप मिले हो, कितना बढ़िया परिवार है। बिल्कुल कम से कम वो नहीं 2 से 2.5 घंटे हम बैठे हैं, और भक्ति भावना अगर मैं मंदिर बना रखा है, सवेरे शाम आरती, और जो बात पूछी हमने कि उनके बारे में बताओ उनके बारे में बताओ। हालांकि वो इंटरव्यू के लिए मैंने बातचीत भी करी थी गुरु जी तय माँ की इंटरव्यू के लिए आप बोलोगे, तो इंटरव्यू के लिए तो मना कर दिया कि देखो जी इंटरव्यू तो मैं देता ना, मैंने शौक इन चीज़ों का। लेकिन ऑफ कैमरा जो बात बताई है ना वाकई में तो पहला करिए सुनी भी कौन थी वैसे। भाई जी आप उनसे मिल लो या वैसे फोन पर बात कर लो, आपको मतलब दो रूप नहीं दिखेंगे। जो उनका अंदर है वही उनके बाहर है। रामकर्ण क्लियर कहना, ठीक है, आपने अच्छा लगो बुरा लगो, ठीक है। यदि
उन्हें आपकी कोई बात इसी लगी नहीं भाई ये बात ठीक नहीं है, तो आपने एक बच्चे की तरह समझा देंगे भाई ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, इसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और यदि आपने ठीक करके तो शाबाशी भी ऑन द स्पॉट, हम भाई बहुत बढ़िया है, अच्छा करो, आप करते रहो। अच्छा, आपके अगर पढ़ाई लिखाई की बात करी जाए तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी आपने? भाई मैं BA BEd हूँ। अच्छा, हाँ, कहाँ से करी है? मैंने BA कुरुक्षेत्र से हिसार जाट कॉलेज में, BEd अपने जय माता कॉलेज ऑफ एजुकेशन अपना बनबोरी है, हाँ, वो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी था ही। टॉप भजन आपका कि फोड़ दी मेरी मटकियों काले, उसकी और दो। हाँ। क्यों फोड़ दई मेरी मटकियों काले करके नयाल, जब गई थी देन उलाना गुजरी आया ना ख्याल, गुरु सतबीर सिंह यू तन समझावे, रमेश कौशिक कहन पुगावे, बन भोरी होली खेलाओ काले जम के इस साल, क्यों गई थी देन उलाना गुजरी आया ना ख्याल। मटकी टू लिखा मेरे शिष्य शुभम शर्मा अलेवा ने, हाँ, तो अच्छी लाइनें लिखी उसने भी, लड़का ने। तने करया सारे बदनाम मन तो मस मटकी फोड़ी थी गुजरी, करया सारे बदनाम मन तो बस मटकी फोड़ी थी, हो काले घणी करी तने आल बात में कसर ना थोड़ी थी, रमेश कौशिक का से ओ चेला लागे से ओ घड़ायल बेला, लिए शुभम अड़े वत पूछ कलम या क्यों कर दौड़ी थी। क्या और देखो ये जो इसकी कंपोजिशन है, जो पुराना गाना है, हम मेरी होरी जात बेरान तन के भगवान पता को ना, बलारा जी की आवाज में। भाई जी ऐसे नुए उठ उठ के पुरानी धुन है इनका, तो हाँ गाने को क्या कुछ बात है, बस वो कह रहे नहीं किसी चीज का जो भगवान सही समय पर सही चीज करवा दे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा देखो, अपना भक्ति गाने करे हैं मोस्टली, कभी न्यू कौन सोचा भाई जो आज का चलन है रणवी दौर है, इसमें तो लोग बंदूक खाले चाकू छुरी वाले गाने ना पसंद करने लग रहे हैं, डीजे पे हिट भी हुआ है भाई, इस तरह के गाने करूं। मारे कदे मन में नहीं आई भाई जी ये बात, सोचा नहीं ना, तो हमारी प्रणाली हुआ हमारे गुरु जी ने नहीं, जो हमारे अंदर संस्कार है नहीं वो चीज़ है, ठीक है। जिनका मन मानना कोई किसी भी तरीके का करो, हमने किसी का एतराज भी नहीं, लेकिन पर्सनली हम न कदे सोचा ही नहीं मन में भाई ऐसा करा, ठीक है। अब हमने भजन गा के कोई कम पॉपुलरिटी मिल रही है, माता रानी ने बड़ी कृपा कर रखी है, हमने भी तेरे वर्गे भाई जाना तो हमने भी सही है। बिल्कुल। हाँ, असली गाने को बदना नहीं तने कौन सुनते, सुना तो बदमाशी वाले गाने था, आपने क्या लगा जो बदमाशी गाने हैं युवा ने पंप करा है नहीं करा है? एक बात बताऊं भाई जी, श्रोता अलग अलग तरीके के हैं। एक वो मनरागनी लिखी थी, कलम के मैं के बोल रहे भीतर, कलम के मैं के लिखनी है का बोल रहे भीतर आला से, कोई ला दे से जड़ी ज्ञान की किसी ने गंध का डाला से। अब जिसका जो भीतर में, एक बात बताओ, आप सारी दुनिया में घूमो चैनल के माध्यम से, क्या आपको भजन सुनने वाले नहीं मिलते? क्या जागरणों में भीड़ नहीं होती? सुन, सबके अपने अपने टेस्ट है, किसी ने किसी बात में मजा आए जे, किसी ने किसी डाल मजा आए जे, ठीक है। ये भाई यदि आपने न्यू बेरा भैया चीज गलत है तो फिर गलत, यदि आप जानबूझ के भी फिर गलत करें तो उसका नतीजा भोगने के लिए भी तैयार होना चाहिए भाई। माइंड पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं उसका असर हमारे माइंड पे किस हद तक जा रहा है, तो फिर आप जो बोलना चाह रहे हो भाई, देखो यदि गलत देखेंगे तो असर तो फिर उसका पड़ेगा। बिल्कुल। देखो वही बात है भाई, ये तो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है यार, कुछ इसे भी हो जाए भाई मनोरंजन का तौर पर सुन ले है, अपनी जो पर्सनल जीवन है उस पर ध्यान नहीं कर दे, और कुछ जो नई युवा पीढ़ी है होती सुनकर सेम वो चीज करने की सोचा है। बिल्कुल भाई जी, कितना बढ़िया पॉइंट रखा आपने, धारण करना और ना करने पर ही खेल है, धारण करना और ना करने पर ही खेल है। अब आप एक बात बताओ, कहीं भी आप जावा बाहर किसी भी फंक्शन में डीजे पे कुछ भी बज रहा है, चलो हमने सुन तो लिया, लेकिन वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है नहीं भाई, हम उसने धारण करा या ना करा, ठीक है, सुन लो भाई, काना में तो आवाजों भी जायज कर किसी का ही बाजदा हो, हाँ वो तो भाई कहीं जागरण हो रहा है कड़िया भाई, कुछ कोई डीजे भी बज रही है, ये तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके भाई, वो तो आपने के सीखना है, वो तो अपने ऊपर भी डिपेंड है नहीं भाई। आप कोई मैंने अच्छी बात कह दो मैं उसने माइंड में डालूंगा, और कई बार आपके मुंह तक कोई बुरी भी निकल जाए, मैंने जरूरी थोड़ी मैं उसकी रखूंगा, एक कान सुना दूसरे में काट दे भाई,
इतना तो है। देखो मेरा मन में रमेश भाई एक सवाल और है जो मैं खासकर जो झांकियां लेगा चला जो जागरण हुआ है उसमें झांकी निकाली जावे है चाहे वो बोला पार्वती की हो भगवान श्री कृष्ण की हो। ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत से कमेंट ऐसे पढ़ना सुनूं कि भाई जो भोले बाबा थे या फिर भगवान श्री कृष्ण थे वो किसी को आगे नाचे को नहीं कर दे या फिर देखा आजकल जो राजनीतिक है उनका आगे ये सब नाच दे पावे हैं मतलब भाई अपना हिंदू धर्म की क्या था बेइज्जती कराने लग रहे हो भाई अपने हिंदू देवी देवता ना आप राजनीतिक नेता आगे या किसी का स्वागत आगे खड़े करे हैं कहाँ तक ठीक है। देखो यदि कोई चीज मर्यादा में रह के करी जाओ नहीं बस स्टेज स्टेज देखी जाओ जो आप कहना चाह रहे हो भाई जब गलत तरीके से यूज करा जाओ तो वो तो गलत ही है भाई चाहे फिर चाहे कोई भी है किसी के लिए भी। बात रही झांकी कलाकारों की भाई आप जागरण में जा रहे हो हर चीज की मतलब शुद्धि का ध्यान भी रखा जाओ है भाई आप उनका स्वरूप ले रहे हो समझ गए मेरी बात। और भाई जागरण में आप समझो भाई कितनी शुद्धि से काम कराया जाओ वहाँ जोत भी जग रही है उस तरीके यदि आप उस जगह को मतलब नाजायज तरीके से प्रयोग करोगे आप भाई झांकी गार्डन चल पड़े वो वस्त्र धारण कर लिया आप नहा भी नहीं रहे मतलब किसी भी प्रकार की समझो शुद्धि नहीं है तो स्टेज पान का भी आपका हक नहीं है। मतलब जब धर्म के पैसे को अधर्म में लगाया जाता है तो विनाश तो फिर निश्चित है। भाई रात ने सारी रात जागरण करया है चाहे झांकी वाले हो चाहे मारा वर्ग और सुबेरे गाड़ी खड़ी पाओ ठेका पे बालक तो न्यू बाट देखे बाबू सांझा ने प्रोग्राम में जा रहा कि मैं लिया होगा बाबू सारे इधर आवे ठेका पे समझ तो फिर धर्म का पैसा अधर्म में लगाएगा तो नाश तो फिर निश्चित है। हाँ अब जैसे भाई अपने सोचा छोटे छोटे बच्चा ने तैयार कर दिया झांकी ऑन डिमांड भाई आपने प्रोग्राम करवा लिया आप ये कहोगे जी हमने झांकी वाले कलाकार चाहिए यदि आप ये कहोगे भाई हमने झांकी नहीं चाहिए तो भाई जो गान जाने उसके दौर के थोड़ा मसाला होगा वो सारी रात भी गा देगा। यदि जो झांकी फिर मंगवा रहे हैं नहीं तो फिर झांकी के कलाकार कैसे बुलवा रहे हो स्टेज की कितनी मर्यादा रखते हैं भाई उसकी वो तो उन कलाकारों पे डिपेंड है भाई ठीक है ये कैमरा बंद हो जाएगा और लेकिन एक कैमरा हमेशा चलता है और ना उसकी लाइट जानती को भगवान का कैमरा तो है नहीं तो अड़छड़ तो फिर सबका है शामी चलो बेरोजगार है भाई उस माध्यम से उनका पेट पड़ रहे हैं उनके बच्चे भी बाट देखे जो ईमानदारी से काम करे नहीं वो तो गलत नहीं है लेकिन उस काम ने जो गलत तरीके से उसका गलत फायदा उठाओ भाई वो गलत है बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल एक झांकी निकाली जाओ है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जिसमें मैं भी देखूं देखो बहुत जगह जो सुदामा है ना उसकी ऐसी चीज प्रस्तुत करा है कि वो बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं है वो लोग अगर मांग मांगता फिर 10 को देता 5 को देता मतलब भिखारी स्वरूप दिखा दिया है सुदामा का। तो एक मर्यादा में रहेगा भाई भगवान श्री कृष्ण के पास आया था वो तो बिल्कुल कौवे भी कौन था भाई के बेरा हुआ कि ना हुआ वहां जाकर लेकिन जगराते में कुछ अलग प्रकार में प्रस्तुति देवा है। सबसे बड़ी गलती झांकी कलाकार यही तो करते हैं जैसे हम भगवान के दरबार में चले गए मान लो ठीक है अपनी श्रद्धा था हमको चढ़ावा चाहे ना चढ़ावा भगवान किसी चीज का भूखा थोड़ा है भाई अब वो कलाकार आए और डांस करने लग रहा है और पब्लिक में तो कोई दिख गया 10 का 50 का अपना करेक्टर तो बाहर आएगा उस 50 का न पकड़न चला जाओ है तो फिर वो गलत हो गया नहीं अपना करेक्टर में रहिए आप काम करिए ठीक है। जो उठ के इनाम देना है गया भाई जो हेल्पर बुआए हो इनके भाई चाहे तो वो पकड़ लेगा इनाम हाँ और नहीं आप सुटेबल हो तो भाई एक आप खुद पकड़न जाओ तो सिस्टम खराब हो गया नहीं। अगर सुदामा ही अपनी झोली फैलाकर उनके और जाओगा नहीं तो भिखारी का स्वरूप दिया जाओगा तो गलत हो गया नहीं। सुदामा डांस भी करा है सुदामा उसमें सुदामा जी तो भगवान जी का जायका भी नहीं मांगा और भी कौन मांगे भगवान जी का भी जायका खुद भगवान ने ही सारी अपनी अंतरात्मा तो जान लिया भाई किस उसमें है वो तो वहां भी जानता मना करे थे यदि आप उसने उठाओगे तो और फिर सुदामा नू थोड़ा ही मांगा तने 10 का दिखाई दिया और भेज लिया गलत बात है नहीं भाई। ये तो मेरी याद में देखो भाई हम किसी भी उस झांकी वाला ने किसी भी टारगेट नहीं करे देखो सबका पेट लग रहे हैं सारा पेट खत्म फिर रहे हैं तो उसकी एक मर्यादा हुआ है जो एक्चुअल में है वैसे ही दिखाओ। अगर भगवान श्री कृष्ण के और सुदामा कह रहा हूँ कि जो चीज घटी थी वो दिखाओ कि सुदामा आवा है भगवान श्री कृष्ण के पास उनका मेल मिलाप हुआ है सिर्फ वहां तक सीमित रखो। जो वो चीज दिखावा है कि उस साइड तो श्री कृष्ण ठुमके लावा है उस साइड सुदामा ठुमके लाना लग रहा है वो तो फिर मर्यादा से बाहर हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ भाई अपने करेक्टर से बाहर मत जाओ एक कलाकार को कलाकार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हम भी करते हैं भाई। एक बात देखो उनके पास वो कलाकारी है झांकी कलाकारों के पास बैठे न कोई कौन दे भाई बिना करे के कड़िया आवा है उनके पास वह कला है और जो आप कह देना इस्ती बंद करो फिर भाई कोई नु कह दे मंजीत भाई तेरा यूट्यूब चैनल ने तो बंद कर ले मंजीत ने बैठे दे दे भाई
भाई जितना बंद कराना दे दे भाई, फिर मैं कर दूंगा। मंजीत की मेहनत तो देखी, वो मेहनत से कर रहे, लेकिन ईमानदारी देखी, जब मर्यादा और ईमानदारी, आप स्टेज के ऊपर उस मर्यादा में रहते हुए आप काम करो, ठीक है। लोग आपने किस तरीके से मान रहे हैं, ठीक है। एक छोटी कन्या आएगी, देवी माँ का रूप है, वह तो अपने घर पे भी भाई देवी माँ का रूप है, ठीक है ना। उस तरीके मतलब मर्यादा में रहो है। जागरण न्यू को नहीं गाय और सुबेरे सिस्टम पैक कर कर चले गए। जो वो टाइम है नहीं, उस टाइम मर्यादा में रहते हुए मतलब भाव से ही होना चाहिए। भजन का फल इतना गानिया ना, इतना सुननी है ना। हाँ अच्छा डीजे में एक चीज और देखा आज कट्ठे में, एक तो भजन है ओ पीर जी, और एक है आजा री आजा माँ काली आजा। और आप भी इंस्टाग्राम पे देखते होगे, लड़कियां हुआ है जो उसका बिल्कुल मजाक बनाकर रख दिया है। नाचेंगी, बाल खंडिया लेगी जैन का यार, कोई चिक्कड़ में कूदता फिरा है, बारात दिखाई जावा है, वो चिक्कड़ फांक के दूसरा पे। भजन किसका? माँ काली का। ओ पीर जी उसकी रैली काट रखी है, बिल्कुल उसकी अपमान करने लग रहे हैं भजन का। तो इसका ऊपर ऑब्जेक्शन क्या थे उठते अपने जो हिंदू धर्म के इतने भजन है उनको ऊपर खंडित करने लग रहे हैं, डीजे में बजाकर कोई चिक्कड़ फांका है, कोई गाली देगा, कोई कुछ करे। भाई सारे ने सोचा भगत सिंह तो जे फिर हो जे पड़ोसी का है। हाँ भाई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठे? उसका उत्तर है यो, भगत सिंह तो पैदा हो जे फिर पैदा हो जे पड़ोसी का। भाई मैं क्यों कहूँ? मंजी सोचा मैं क्यों कहूँ, मैं सोचूं मैं क्यों कहूँ। लेकिन वो क्या करें, देखो पहली बात तो यदि आप उस महफिल का हिस्सा नहीं हो तो आपको जज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, हक भी नहीं बनता। वो कर रहे हैं कुछ, लेकिन आपकी बात 100% सही है। जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं भाई, चाहे कुछ भी है, जो अपने धर्म के रक्षक है, तो इन चीज़ों पर आवाज़ उठानी चाहिए भाई। गलत तरीके से प्रयोग कुछ भी नहीं कराया जाना चाहिए किसी का भी। मतलब अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। भाई उसका न्यू तो देखा जाना चाहिए भाई, यार किस लेवल की बात है, किस तरीके की है भाई, इस पर कैसे करना चाहिए, ठीक है। बाकी वह बात अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग भाई। वही बात है, देखो सबकी सोच तो अपनी खुद की हुआ है, लेकिन वही बात है भाई। देखो मैं सबका हाथ जोड़ कर यार रिक्वेस्ट करूँ, अपने जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसका मजाक ना बनाओ। क्योंकि था रहा था 2 मिनट का एंटरटेनमेंट है, लेकिन उसका ऊपर सवाल बहुत उठे हैं कि जब हिंदू ही सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरा कौन करने खतरा होगा। तो इस इंटरव्यू का मकसद भी हुआ हुआ है भाई। इंटरव्यू का मेन मकसद क्या हुआ है, उसमें कुछ मोटिवेट बात लिख रहा है कोई, अगर 2 बंदे भी उससे सीख गए नहीं तो इस इंटरव्यू में सफल मानांगे। बिल्कुल भाई, उसमें बातचीत चल रही थी यार, दोवां का पल्ला लग गई। सच्चाई है। सर इंटरव्यू क्यों जब हमने आपस में भी किसी तो सीखने ने मिला नहीं। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ भाई, जहाँ तक भी कुछ सीखने ने मिला, अच्छा सीखने ने मिला तो सीख लेना चाहिए। और मतलब माइंड वाली किताब में डाल लेना चाहिए, जहाँ से इरेज होने का कोई भी कारण नहीं है। वो इरेज नहीं हुआ, मतलब तसल्ली तो सीख लो उस बात ने भाई। अच्छी बात आपका मुँह तक भी निकल जाए, किसी और साथी का मुँह तक भी निकल जाए भाई, उसने धारण कर लियो अपने जीवन में, वह काम आओगी सदियों तक, जब भी फायदा है। तो भाई तो देखो बहुत बढ़िया बढ़िया बात आपने सुनने मिल रही है। जो अच्छा श्रोता होगा वो तो कंटिन्यू भी लगी इस इंटरव्यू पे है, वो सुनने लग रहा है और उसका वो अमल भी कर ला इन बातों पे। अच्छा इस साल के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आपने जो माता के भजन रिकॉर्ड कर रखे हैं, कौन से हैं? भाई जी, एक तो मेरे शिष्य सोनू कौशिक ने गा रखा है, वो वैसे ऑडियो तो उसकी रिलीज होगी, हम सोच रहे हैं भाई जल्दी उसकी वीडियो भी लेकर आऊँ। एक मन ने गा रखा है मेरे शिष्य शुभम शर्माड़ेवा का, लिखा हुआ मैया का फोटो। तो कोशिश करे भाई वो दोनों ही उनकी वीडियो जल्दी दो। वीडियो वाला करोगे? हाँ वीडियो के साथ रिलीज कर, वैसे ऑडियो तो रिलीज होगी उनकी। सोच रहे हैं भाई वीडियो लेकर आऊँ उनकी, माता के भजन है दोनों। तो देखो रामकरण जी ने पिछली बार वो भजन कितना था, एक शायद वो 8-9 मिनट का भजन था, उसमें पूरी कथा सुना दी थी माता ब्राह्मणी देवी की। छोटा हाउस। भाई जी उनकी कलम में ना इतनी ताकत है। अभी आप ऑफ कैमरा भी बात करे थे, आप भी सुनते आ रहे हो, और पता नहीं अपने जितने ने कितने ने सुने उनको, ठीक है। बड़े जो कीर्तन प्रेमी है, भजन प्रेमी है, सारे सुने। एक उनका इतनी गजब की कलम है रामकरण जी की। और उनकी गुरु भक्ति देखिए, जब आप उनके किसी भी भजन को सुनोगे नहीं, उनका गुरु के प्रति मान सम्मान आदर भाव, तो एक अलग मूर्ति है वो तो। आपको वो भजन जो आप ऊंचा सुरमा गाओ ने बहुत बढ़िया लगा है, आज टेर सुनो माँ मेरी में आण पड़ा तेरे द्वार, तो ऊपर गाओ ने घना मन में लगा है। तो तर्ज ही इस टाइप की है भाई जी। एवा अपन धनुआ ने गाया था तो धनुआ ने कितना आनंद आया, उसी तरीके की तर्ज है भाई। वो स्केल थोड़ा ऊंचा उठा के गाया गया है। भगवान की माता रानी की कृपा है, आवाज ठीक काम कर जे, गला ठीक चल रहा है। अगर उसे स्केल में सुना दियो आई में। तेरी बटेर सुनो माँ मेरी री, मैं आन पड़ा तेरे धाम। बटेर सुनो माँ
मेरी री मैं आन पड़ा तेरे धाम, बड़े बड़ा पैसन कह तेरी बड़े बड़ा पे सुन के आया, तेरे भवन पे मोक्ष बताया, तू सबकी सुध बुध लेरी री रही डोर जगत की थाम। रिहर्सल भी करो हो आपका या फिर डायरेक्ट ऑन द वे चला है? भाई जी काम सारे करने पड़े हैं, लेकिन एक लेवल के बाद नहीं रिहर्सल इस तरीके तो हो जाए भाई आप अकेले भी कर सको, जो चीज़ गानी है नहीं आप अकेले बैठ कर उसको गुनगुना इसको अंदर और अपना कैपेसिटी का आइडिया लगा इसको भाई इस चीज़ को मैं इस स्केल तक गा सकूँ। हाँ तो फिर वो जी चलता जावा है। आपकी एक बार आगे सुने थे आपने यूट्यूब पे भी डाल रखी है अपनी, जब वो फूल सिंह नौटंकी खातर माला बना का ले है वो मालन तक उसको वह है वो मालन रिला दे मने समान। हाँ वो गुरुजिया की थी वाह। अब फिर भाई मैंने सुनी, मैंने भी गाने की कोशिश करी, देखो वो तो प्रभु हैं उनके जैसा तो कहाँ, लेकिन कोशिश करी। नु बोलिया री मालन लिया दे मन समान जे, चालन की तावल कर री से, एरी मालन लिया दे मन समान जे, चालन की तावल कर री से। वैसे देखो मास्टर सतबीर जी ने भी गाया है और मासू शर्मा ने भी गाया है लाख टके का हेमा मेरी बीजनारी, आपकी आवाज में सुनना चाहो? भाई मतलब ये तो वो चीज होगी भाई गुरु जी के गाने के बाद गाने के रह गया, लेकिन कोशिश कर सकूं। हेरी लाख टके का हेमा मेरी बीजनारी, लाख टके का हेमा मेरी बीजनारी, हेरी कोई दरियारी पुराणो खड़ी हेम बीजन लागी, हेमा मेरी बाग मेरी, हेरी कोई दरियारी पुराणो खड़ी हेम बीजन लागी, हेमा मेरी बाग मेरी, किसा छल गाबरू हेमा मारे बाग मेरी, छल गाबरू हेमा मारे बाग मेरी, हेरी श्री लक्ष्मी चंदसी हो निहार, सारी हम बीजन लागी, हेमा मेरी बाग मेरी। और यार बात है भाई जब मास्टर सतबीर जी गाया करते रहे साथ के साथ डांस कितना बढ़िया करेगा था रागनी पे, तो साथ के साथ में गाना डूब के तो है उस रस में डूब के, हाँ गजब के थे उस रस में डूब के तो गाना गाया जावे, वो तो क्या फायदा। पद्मावत के किस्से में ले रखी है बात, पद्मावत श्रृंगार रस है तो गाना का अंदर घुस के ही गाना गाया जावे। अच्छा ऐसा कुछ आपने भी सोच रहे कि जो माता ब्राह्मणी देवी हैं उनके ऊपर कोई शॉर्ट मूवी या फिल्म बन सका जिसमें जो भगत जन है उनके इतिहास का बारे में पता चला है? देखो वैसे तो इतिहास रामकर्ण जी ने भी मतलब सुना ही दिया उस तरीके से, लेकिन यदि माता रानी का आशीर्वाद मिला इनकी कृपा तो जो चाहोगी वही होगा। बोले माँ की मेहर बिन पत्ता ना हिलता, फल किस्मत का सब ने मिलता, जिसा करे वैसा ही पाव से, जिसने मात बुलाओ से भवन पवया से। हाँ तो यदि मन में कुछ ऐसा तो भाई जरूर करेंगे माता रानी की कृपा हुई तो। और रामकर्ण जी का तो पूरा परिवार ने भजन बहुत बढ़िया दिया, चाहे सुरेंद्र रोमी हो, सुरेंद्र रोमी की बहुत बढ़िया एल्बम आई उस टाइम पे, मैया तेरी शक्तिमान मीनाक्षी पांचाल जी के साथ में, वो भी बहुत ज्यादा हिट रही थी उस टाइम पे। जो रामकर्ण जी का पूरा परिवार है नहीं, मान लो देखो रामकर्ण जी ने तो भजन ही गाए, सुरेंद्र तो डीजे के भी गा लिए, आंसू भी गा लिए, तो इस डाला इन्हें कुछ भी दे दो भजन गाने दे दो भजन भी गा देंगे, आंसू और भी भजन गा दे हैं। हाँ, रामकर्ण जी का तो कहना है कि मतलब ऑलराउंडर फैमिली है। और एक और बात मैं भी थोड़ी बात साझा करना चाहूंगा, मैं उस टाइम मेरी भी उम्र शायद 12-13 साल की थी और मेरे जीजा जी मेरे भाई का मोटरसाइकिल खड़ा था प्लेटिना और चक्कू गला उसका स्विच काट का है और उस टाइम पीछे तो ही नहीं करते उसमें दाने बेच का 70-80 रुपया के उसमें तेल गलवाया और कैसेट लेना आया था आपकी में।
आपके शामिल लालीबासी की दुकान होए कर दी, बिल्कुल वहां तो आपकी कैसेट लेकर गया था, क्योंकि जो डीवीडी होए कर दी घर में, लेकिन कैसेट को नहीं मिल रही थी, वो खराब हो गई थी पहले। तो दोपहर का मौसम था, भाई बैठा था पाठ पे, बाइक घर खड़ी थी, चक्कू गला सुच काट के बाड़ू तैर बनबोरी आ था, और ना उस टाइम बाइक इतनी खास चलानी आवा थी। मंजीत भाई, फिर किन शब्दों में धन्यवाद करूं मैं तेरा। एक युवा प्यार बचा है भाई, है। चलो, भाई का नाम का तो खोट कर, लेकिन मेरे तो घना ही फायदा कर दिया तेरा। मतलब कितना प्रेम था मेरे प्रति। और भाई आज पहली बार भाई तो मिला तो बड़ी खुशी हुई। और भाई आपने इतना प्यार दिया तो फिर शब्दों में क्या कहूँ भाई मैं। वही बात है ना, देखो माता का आशीर्वाद था तो माता का बुलावा था, ऐसा आप करनी है कौन, हाँ ना आप कर सकते ना अपना बस में करने का, जो माता रानी का आशीर्वाद होगा, जो विधि लिख रखा तो काट बिल्कुल रहेगा। निश्चित है वो। बिल्कुल। तो आपने देखो कीमती टाइम काट दिया, कम से कम अपना आधा पौना घंटा हो गई, और जो ऑडियंस के बहुत से मैसेज आए करते कि आप रमेश कौशिक जी का इंटरव्यू लेकर आओ, उनकी मधुर वाणी तय भजन सुनवाओ, तो आपने उनकी वो जो इच्छा पूरी करी, उसका तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी धन्यवाद तो आपका। मतलब मैं ये कहूँगा, मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और बात रही कीमती समय की, अपने आता है बढ़ के समय नहीं होता भाई। आप आए, और मैं तो ये कहूँगा आपका घर है, जब भी मन करे आप आओ, मोस्ट वेलकम है, हर पल स्वागत है आपका। तो आज की कड़ी में भाई हमारे साथ मौजूद हैं पंडित रमेश कौशिक जी बनबोरीता है। बहुत ही मधुर, बहुत ही सुरीली आवाज़ है। मेरे तो फोन में जितने भी इनके भजन हैं वो सारे मिल जाएं, क्योंकि मेरा बहुत दिल तो अच्छा लग गया है। और आप भी जो इस इंटरव्यू में अभी तक रुक रहे हो तो आपके भी दिल के पास में है। तो इंटरव्यू कैसा लग गया, कौन सा भजन आप रिपीट पर सुनो बार बार, वो अपना कमेंट करके बताना है। कतोड़ कतोड़ तो इंटरव्यू देखने लग रहे वो भी आपने जरूर बताना है। तो लास्ट में बोलेंगे बोल भ्रमरी देवी की जय जय हो। तो वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय मां मनमोरी वाले की।